जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे नारायण जी, किस पुण्य प्रभाव से ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वरों और योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में ये पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से इस भूतल पर आई थी? आप मेरे इस संदेह का निवारण करने वाली बात कहें। तब भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, ये देवियां सप्त ऋषियों की सुंदर रूप गुण संपन्न पतिव्रता पत्नियां थी। एक बार अग्निदेव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया। इससे सप्त ऋषियों में ऋषि अंगिरा को बड़ा ही क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्षी होने का और इन पत्नियों को मानुषी योनि में जाने का श्राप दे दिया। ये सब रोती हुई बोली कि हम लोग तो निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, आप हमारा त्याग न करें, आप हम डरी हुई अबलाओं को अभय प्रदान करें। इनके करुण क्रंदन से मुनि को दया आ गई, वे भी दुखी हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुषी योनि में जाना तो होगा, परंतु तुम्हें वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। फिर श्री हरि अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे और वे तुम्हारी छाया मूर्तियां कुछ समय तक ब्राह्मणों के घर में रहकर फिर हमारे यहाँ लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने छायांश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी। अतः ये मेरा श्राप भी तुम्हारे लिए वरदान से बढ़कर है। और ऐसा कहकर मुनि चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख था। वे स्त्रियां शापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां हुई और श्रीहरि को भक्ति भाव से अन्न समर्पित करके वे गोलोक धाम को चली गई। निश्चय ही उनका श्राप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। नीच पुरुषों से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, किंतु महात्मा पुरुषों से प्राप्त विपत्ति भी श्रेष्ठ है। अहो, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा भला कैसे प्रकट हो सकती है। पतियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्रीहरि के दर्शन से सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो गई। इस प्रकार मैंने श्रीहरि के इस उत्तम चरित्र को पूर्ण रूप से तुमसे कह दिया। उन पुण्यवती ब्राह्मण पत्नियों की मोक्ष की यह मनोरम कथा अद्भुत है। हे विप्रवर, श्री कृष्ण की लीला कथा पदों पदों में नई नई जान पड़ती है और इसे सुनने वाले की कभी तृप्ति नहीं होती। भला श्रेय से कौन तृप्त हो सकता है। मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भगवत चरित्र सुना था उसका वर्णन आपसे कर दिया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ, फिर क्या सुनना चाहते हो। तब नारद जी कहते हैं, हे कृपा निधान, हे जगत गुरु, आपने पूर्व काल में पिताजी के मुख से श्री कृष्ण की जो मंगल लीलाएं सुनी वे सब मुझे सुना दीजिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, देव ऋषि का वचन सुनकर भगवान नारायण ने स्वयं ही श्री कृष्ण महिमा के अन्य प्रसंगों का वर्णन करना आरंभ कर दिया। भगवान नारायण जी कहते हैं कि हे नारद जी, एक दिन बलदेव जी को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के उस तट पर चले गए जहां पर कालिया नाग का निवास स्थान था। स्वेच्छा में शरीर धारण करने वाले भगवान नंदनंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तब वहां का निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ समय तक तो गोएं चराई। उसके बाद उन्हें तो एक जगह विश्राम के लिए खड़ी कर दिया और स्वयं साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। खेल खेल में इनका मन लग गया। ग्वाल बाल भी बड़े हर्ष के साथ खेलने लगे। उधर गोएं नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ने लगी और यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। हे मुने, दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त होकर उन गौओं ने तत्काल ही प्राण त्याग दिए। झुंड की झुंड गौओं को मरी हुई देखकर गोपाल तो चिंता से व्याकुल हो गए और कुछ भयभीत भी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से ऐसी बात कही। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री हरि ने उन सब गौओं को जीवित कर दिया। वे गौएं तत्काल ही उठकर खड़ी हो गई और श्री हरि का मुख देखने लगी। इधर श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए एक कदम वृक्ष पर चढ़ गए और उस सर्प के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। हे नारद जी, ये देखकर ग्वाल बाल तो पहले से ही डरे हुए थे, उन्हें हर्ष हुआ। फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया सर्प मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री हरि को देखकर क्रोध से विहल हो गया और तुरंत ही उन्हें निकल गया, जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो।
वैसे ही ब्रह्म तेज से उसका कंठ और पेट जलने लगा। वह उद्विग्न हो गया और हाय हाय मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, ऐसा कहकर उसने पुनः उन्हें उगल दिया। श्री कृष्ण के अंगों को चबाने से उसके सभी दांत टूट गए थे और मुंह लहूलुहान हो गया था। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विशंभर के भार से आक्रांत होकर कालिया नाग प्राण त्यागने को उदित हो गया। हे मुनि, उसने रक्तवमन किया और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित हुआ देखकर सभी नाग प्रेम से विहल होकर रोने लगे। कोई वहां से भाग गए और कोई डर के मारे बिल में घुस गए। अपनी प्रियतम को मरणोन्मुख देखकर नाग पत्नी सती सुरसा दूसरी नागनियों के साथ श्रीहरि के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्रीहरि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणारविंदों को पकड़कर व्याकुल होकर उनकी स्तुति करने लगी। हे नारद जी, बड़े ध्यान से सुनिए। नागरानी के द्वारा की गई यह स्तुति जो कोई भी पढ़ता है या सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सुरसा ने कहा, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे स्वामी को लौटा दें। दूसरे को मान देने वाले प्रभु, आप मुझे भी मान दें। स्त्रियों को पति प्राणों से बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर कोई बंधु नहीं। हे नाथ, आप देवेश्वरों के स्वामी हैं, अनंत प्रेम के सागर हैं, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव और श्री राधिका जी के प्रेम के समुद्र हैं। अतः आप मेरे प्राणनाथ का वध न करें। हे प्रभु, आप विधाता के भी विधाता हैं, इसीलिए आप मुझे यहाँ पति दान दें। त्रिनेत्रधारी महादेव जी के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 हैं और शेषनाग के तो हजारों मुख हैं। कार्तिकेय जी के भी 6 मुख हैं, परंतु ये सब भी अपने मुख समूहों द्वारा आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं। साक्षात सरस्वती देवी भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं। संपूर्ण वेद, सभी देवता, संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का परिचय ही देते हैं। कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ और नारियों में अधम सर्पिणी, और कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय और किसी के भी दृष्टि पथ में न आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और शेषनाग करते हैं। उन मानव वेशधारी में आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ। भला ये कैसी विडंबना है। पार्वती, लक्ष्मी, वेद जननी सरस्वती, जिनकी स्तुति करने से डरती हैं, स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन्हीं आप परमेश्वर का स्तवन कली कलुष में निमग्न और वेद वेदांग और शास्त्रों के श्रवण में मूढ़ स्त्री मैं क्यों करना चाहती हूँ, ये तो मुझे समझ नहीं आता। आप स्वयं रतनमय पलंग पर रतन निर्मित भूषणों से भूषित होकर शयन करते हैं। रतन अलंकारों से अलंकृत अंग वाली श्री राधिका के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं। आपके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित रहते हैं। मुखारविंद पर मंद मुस्कान की प्रभा फैली रहती है। आप उमड़ते हुए प्रेम रस की महासागर में सदा सुख से निमग्न रहते हैं। आपका मस्तक मल्लिका और मालती की मालाओं से सुशोभित रहता है। आपका मानस नित्य निरंतर पारिजात पुष्पों की सुगंध से आमोदित रहा करता है। कोकिल के कलरव और भ्रमरों की गुंजार से उद्दीप्त प्रेम के कारण आपके अंग उठी हुई पुलकावलियों से अलंकृत रहते हैं, जो सदा प्रियतमा के दिए हुए तांबुल का सानंद ही चवन करते हैं। वेद जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, बड़े बड़े विद्वान भी जिनकी स्तुति करने में जड़ हो जाते हैं, उन्हीं अर्णविचनीय परमेश्वर का स्तवन मुझ जैसी नागिन भला कैसे कर सकती है। मैं तो आपके चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जिनका सेवन ब्रह्मा, शिव और शेष करते हैं, जिनकी सेवा सदा लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गंगा, वेद माता सावित्री, सिद्धों के समुदाय, मुनिंद्र और मनु करते हैं। आप स्वयं कारण रहित हैं, किंतु सबके कारण तो आप ही हैं। सर्वेश्वर होते हुए भी परात्पर हैं, स्वयं प्रकाश, कार्य कारण स्वरूप और उन कारण के कारणों के भी अधिपति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद, हे सुरेश्वर, आप ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, प्रजापति, मुनि, मनु, चराचर पानी, अनिमा आदि सिद्धि और सिद्धि गुणों के भी स्वामी हैं। आप मेरे पति की रक्षा करें। आप धर्म और धर्मी के, शुभ और अशुभ के स्वामी हैं। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी वेदों में आपका अच्छी तरह से निरूपण नहीं हो सकता है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वरूप हैं और सबके बंधु हैं, जीवधारियों के और जीवों के स्वामी हैं। आप मेरे पति की रक्षा करें। हे नारद जी, इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नागपत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि के धाम में चला जाता है।
उसे इस लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य सुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ मनुष्य श्री कृष्ण का पार्षद हो जाता है और सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्तियों को प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, हे नारायण, नाग पत्नियों की बात सुनकर हर्ष से उत्फल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने क्या कहा? हे महाभाग, यह अत्यंत अद्भुत रहस्य आप मुझसे कहिए। नारायण जी कहते हैं, हे मुने, नाग पत्नी भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी थी। उसकी उपयुक्त बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे नागेश्वरी, उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। हे माते, मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो। यमुना का हृदय छोड़कर अपने घर को चली जाओ। हे वत्से, अपने पति और परिवार के साथ अभिष्ट स्थान को पधारो। हे नागेशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई। तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम यह नागराज आज मेरे जमाता हुए, इसमें जरा भी संशय नहीं। हे शुभे, मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ कष्ट नहीं देंगे, अपितु भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्हों को प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ो और शीघ्र रमणक द्वीप को चली जाओ। हे बेटी, इस हद से निकलो और इच्छा अनुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा। सुरसा ने क्या कहा हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। बोलिए पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती, नियम से पीपल देवता की पूजा करती, जल चढ़ाती और दिया लगाती, परिक्रमा करती। सेठानी के पास वैसे तो सब कुछ था, पर उसके एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी और इसी दुख के कारण सेठ सेठानी बड़े दुखी रहते। सेठ जी की उम्र बढ़ती जा रही थी तो सेठ जी की चिंता भी बढ़ रही थी। एक दिन सेठानी ने एक तरकीब निकाली। उसने दाई बुलवाई और कहा कि सेठ से जाकर कहो कि मैं गर्भवती हूँ और यह बात पूरे गांव में फैला देना। इस काम के लिए उसने दाई को बहुत से पैसे भी दिए। दाई मान तो गई कि चलो आज तो मैं कह दूंगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब क्या कहूंगी। तब वह कहने लगी कि जब किसी के यहाँ बच्चा होगा तो थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर उसे रुला देना और इस काम के लिए मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगी। अब तो दाई मान गई क्योंकि उसे तो पैसों का लालच आ गया था। उसने सोचा इस काम के तो बहुत पैसे मिलेंगे, मेरा क्या जा रहा है, जो होगा सेठानी अपने आप देखेगी। इस तरह इसी झूठ में सेठानी ने पूरे 9 महीने निकाल दिए। 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से एक बच्चा लाया जो अभी अभी पैदा हुआ था। सेठ जी के यहाँ लाकर उसे रुलवा दिया, सबको उसकी आवाज सुनवा दी, पूरे गांव में कहलवा दिया कि सेठानी के तो बेटा हुआ है। अब बेटे के जन्म को 1.25 महीना हो गया तो सेठानी ने जला चूड़े का कार्यक्रम रखा। बच्चे के स्थान पर कटार को रख दिया। सब पूछने लगे कि बच्चा कहाँ है, तो सेठानी बोली कि उसे नजर लग जाएगी, इसीलिए बाहर नहीं लाई हूं। इस तरह करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन सेठानी ने अपने बेटे को आज तक किसी को भी नहीं दिखाया था। यहाँ तक कि सेठ जी ने भी अभी तक अपने बेटे का मुख नहीं देखा था। एक दिन सेठानी बोली कि मुझे तो अपने बेटे को काशी पढ़ने भेजना है। तब सेठ जी बोले कि अरे कम से कम मुझे मेरे बेटे का मुंह तो देख लेने दो, मुझे पता तो हो कि काशी किसे पढ़ने भेजना है। तो सेठानी बोली नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी जैसा मैं कह रही हूं वैसा करते रहो। तब सेठानी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने भी भेज दिया और ये बात सबको बता भी दी कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है। इस तरह से दिन निकलते रहे। सेठानी का वो बेटा जिसे अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था, अब उसकी उम्र 16 साल की हो जाती है। एक दिन सेठानी फिर सेठ जी से कहती है कि मुझे मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर सी कन्या खोजो और मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी कहते हैं कि मेरा क्यों पागल बना रही है, अभी तक मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं, मैं उसकी शादी कैसे कराऊंगा। तो सेठानी बोलती है कि जैसा मैं कह रही हूं करते रहो, आप लड़की ढूंढो, बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां कुछ खेल खेल रही थी। जब सब लड़कियां अपने घर जाने लगती हैं तो एक लड़की
जो सेठ जी को कुछ समझदार लग रही थी, उसके पेट पीछे पीछे सेठ जी चल देते हैं। घर पहुंचकर उसके पिता से बात करते हैं और शादी तय कर देते हैं। जब लड़की के पिता लड़के के बारे में पूछते हैं तो कह देते हैं जो सेठानी ने उन्हें कहकर भेजा था कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है। लड़की के पिता कहते हैं फिर ब्याह कैसे होगा? तब वो कहते हैं कि कटार से ब्याह करा दूंगा। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सगाई भी कटार से कर लेते हैं, शादी भी कटार से कर लेते हैं, फेरे भी कटार से करा देते हैं। करते करते बहू ससुराल आ जाती है। बहू को घर में कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आसपास वालों के दिल जलने लगते हैं। सेठानी की औलाद भी नहीं थी, अब उसके घर में बहू भी आ गई तो आस पड़ोस की औरतें उससे जलने लगती हैं। एक दिन पड़ोसन बहू के कान भर देती है और कहती है तूने अपने पति को कभी देखा भी है? तो बहू मना करती है। तब उसके कान भरती है तो बहू सास के पास जाकर पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं और कब आएंगे? सास पूछती है ऐसा क्यों कह रही है? तब वो पड़ोसन की कही सारी बात बता देती है। तब सास उसे पड़ोसन से बात करने को मना कर देती है। अब सास जब भी कहीं बाहर जाती है, कहीं मंदिर जाती है, तो बहू घर से बाहर न जाए और उसका मन भी लगा रहे, इसीलिए बहू को सारे कमरों की चाबी दे जाती है और कहती है कि इतना मैं आऊंगी, कमरे खोल खोल कर देख लेना। बहू उन कमरों को खोल खोल कर देखती रहती है। एक कमरे में बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े रखे होते हैं। कपड़े पहन पहन कर देखती है और खुश होती रहती है। दूसरा कमरा खोलती है तो बहुत सारे गहने होते हैं। रोज नए नए गहने पहनती है और खूब खुश होती है। सोचती है कि मेरा ससुराल तो बहुत अमीर है। तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ होती हैं। अगले कमरे में अनाज होता है, उससे अगले कमरे में कुछ और होता है। इस तरह से सारे कमरे किसी न किसी चीज से भरे होते हैं। एक दिन बहू सबसे बोर हो गई तो उसने सबसे आखिरी कमरा खोलकर देखा जो एक ही बचा हुआ था। तो उसने खोलकर देखा तो देखा वहां का तो अजीब ही नजारा था। उसमें एक पीपल का पेड़ था, एक मंदिर था, बहुत सारे भगवान की तस्वीरें थी। बड़ा अजब नजारा था। बहू वहां पर बैठ गई। तभी पेड़ में से एक लड़का निकला। बहू ने पूछा तुम कौन हो? तो वो लड़का बोला मैं तेरा पति हूँ। वह कहने लगी कि तुम तो काशी पढ़ने गए थे, कब आए और इस कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर क्यों नहीं आते? अपनी माँ से क्यों नहीं मिलते? बाबा से क्यों नहीं मिलते? कभी मुझसे क्यों नहीं मिलते? तब लड़का बोला कि कुछ मत पूछो, जैसा मैं कह रहा हूं करती रहो और मेरी माँ को भी मत बताना कि मैं आ गया हूं। उसने सोचा कि कुछ अजीब बात है, फिर भी उसने हाँ कर दी। अब उसने अपने पति को कभी देखा तो था नहीं। वह सोचने लगी कि इस घर में आया है तो मेरा पति ही होगा। उसके साथ खूब बातें करने लगी। अब जब भी सासू माँ कहीं बाहर जाती, मंदिर जाती, तो वह बहू सीधा कमरा खोलती और पेड़ में से लड़का निकलता। दोनों खूब बातें करते, खाते पीते। एक दिन बहू गर्भवती हो गई तो सेठ सेठानी उस पर बहुत चिल्लाए, तूने तो हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया, हमारा मुंह काला कर दिया, हमारा बेटा तो घर में है नहीं। तो अपने सास ससुर की बातें सुनकर बहू रोने लगती है और कहती है कि आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? तो सेठानी पूछती है अच्छा तो बता ये बच्चा किसका है? तो बहू कहती है आपके बेटे का ही है, वो काशी से पढ़ के आ गए हैं, 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं और आपसे अभी मिले नहीं, इसीलिए आपको पता नहीं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहां जाती हूँ, फिर हम दोनों खूब बात करते हैं, खाते पीते हैं, समय बिताते हैं। तब सास कहती है तूने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तो बहू बोलती है कि आपके बेटे ने ही मना किया था कि अभी किसी को मत बताना, मेरी माँ को भी मत बताना। तो सासू कुछ सोचती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है, अब तू अपने पति से कह देना कि अब तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, 7वें महीने में चूड़ी पहनने का कार्यक्रम है। अगले दिन सासू माँ जब मंदिर गई तो बहू ने कमरा खोला, पेड़ में से लड़का निकला। तो उसने कहा कि सासू जी ने ऐसे ऐसे कहा है। तो लड़का बोला ठीक है, मैं तेरा जो चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम है उसमें आ जाऊंगा। अब सास घर आई तो बहू से पूछा कि तूने मेरे बेटे से कह दिया? तो वो बोली हाँ जी मैंने कह दिया और उन्होंने कहा है कि वे जरूर आएंगे। सास बहू दोनों निश्चिंत हो जाती हैं। 7वें महीने में चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम होता है तो सारा गांव इकट्ठा होता है। बहू को बिठाया गया। बेटे को बिठाने की बारी आती है तो थोड़ी देर में एक 17-18 साल का खूब गोरा खूब सुंदर एक लड़का आता है और बहू के बगल में बैठ जाता है। तभी वहां जो सारे मेहमान थे, सारे गांव वाले थे, उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे इतना सुंदर लड़का!
तो सभी औरतें कहती हैं कि अच्छा, इसीलिए सेठानी ने इसे कभी किसी को नहीं दिखाया कि किसी की नजर न लग जाए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं तो लड़का भी जाने लगता है। तब उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, पर सबसे पहले ये बताओ तुम हो कौन। तब वह लड़का बोलता है कि माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे तो पीपल देवता ने दिया है। आप पीपल देवता की पूजा करती हैं और हमेशा अपने लिए एक औलाद मांगती हैं। पीपल देवता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे आपके बेटे के रूप में भेजा है। तब माँ बेटे को लेकर पीपल देवता के पास जाती है और उस लड़के से बोलती है कि मैं कैसे मान लूं तू मेरा बेटा है और तुझे पीपल देवता ने मेरे लिए दिया है। तब वह लड़का वापस पीपल देवता में समा जाता है। जब माँ प्रार्थना करती है, उसे आवाज लगाती है, तब वह पीपल में से निकलकर वापस आ जाता है। तब सेठानी को पूरा यकीन हो जाता है कि पीपल देवता ने उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी प्रार्थना स्वीकार करके इस लड़के को उसके बेटे के रूप में भेजा है। हे पीपल देवता, जैसे आपने सेठानी की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे बेटा दिया, उसे संतान दी, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। आपकी पूजा करने वाले, परिक्रमा करने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको संतान देना, सबके संतानों की रक्षा करना। बोलिए पीपल देवता की जय हो।